छत्तीसगढ़ में निवेश लाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब विदेश दौरे पर गए और वहां से निवेशकों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए नजर आने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में निवेश को लेकर क्या संभावनाएं हैं, इसकी जानकारी वे देते हुए दिखाई देंगे। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 10 दिवसीय विदेश यात्रा पर रायपुर से रवाना हो गए हैं। बतौर मुख्यमंत्री यह उनकी पहली विदेश यात्रा है। सरकार दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री का यह दौरा न सिर्फ विकास की नई राह खोलेगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की वैश्विक पहचान को भी नई ऊंचाई देगा। मुख्यमंत्री साय अगले 10 दिन यानी कि 31 अगस्त तक विदेश में रहेंगे। इस दौरान जापान और दक्षिण कोरिया में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। रवाना होने से पहले सीएम साय ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवा देता हूं। जापान और साउथ कोरिया का प्रवास है और जापान में ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जापान और साउथ कोरिया में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और फूड प्रोसेसिंग, ये तीनों क्षेत्र में अच्छा काम है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। और चलिए अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब विदेश यात्रा पर पहुंच रहे हैं तो निवेश छत्तीसगढ़ में कैसे आने वाला है, कहां से आने वाला है, अब जरा आपको बताता हूं। जरा बताइए ग्राफिक्स के थ्रू। ये देखिए जापान से निवेश लाने की तैयारी है। उद्योगपतियों से मुलाकात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां पर करेंगे। निवेशकों से चर्चा करने वाले हैं। निवेशकों से चर्चा करने के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी बातचीत होगी और इसके जरिए छत्तीसगढ़ में निवेश लाने की तैयारी है। यह तो बात हुई जापान की, लेकिन अब मैं बात करता हूं दक्षिण कोरिया की। दक्षिण कोरिया में भी उद्योगपतियों से मुलाकात होगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में कैसे निवेश आ सकता है, इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर भी बातचीत होगी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में कैसे निवेश लाया जा सकता है। और बात खाद्य प्रसंस्करण की भी दक्षिण कोरिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करते हुए नजर आने वाले हैं। यानी यह दौरा बेहद खास रहने वाला है, मगर इस दौरे को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। यह सियासत छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच चल रही है। एक तरफ बीजेपी इस दौरे को छत्तीसगढ़ के विकास के लिहाज से बहुत खास बता रही है, तो कांग्रेस इस दौरे पर सवाल खड़े कर रही है। कौन क्या कह रहा है, आपको सुनवाता हूं। आज प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा जापान कोरिया की यात्रा पर निकले हैं और निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर उद्योग विभाग ने बहुत ही अच्छा एक उद्योग नीति लाया और उस उद्योग नीति से प्रभावित होकर प्रदेश के उद्योगपति या अन्य प्रदेश के उद्योगपतियों ने काफ़ी रुचि दिखाई है, जिसमें लगभग 6,65,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है। और रमन सिंह जी की सरकार ने बहुत सारे MOU साइन किया था और बड़ी बड़ी बात की थी, बड़े बड़े विदेश में जाकर और बड़े इन्वेस्टर लोगों को यहाँ बुलाया था, लेकिन मैं समझता हूँ कोई सफलता हासिल हुई नहीं। जो ज्वलंत मुद्दे हैं उस पर भारतीय जनता पार्टी वर्तमान की प्रदेश पर काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे उद्योगों को बढ़ाना है, जिसमें बिजली दर को महंगा करना या तमाम प्रकार की जो फैसिलिटी यहाँ के उद्योग लगाने वालों को देना था, उस पर तो कोई चीज़ कर नहीं रहे। ये बहुत बड़ी बात नहीं, सिर्फ लोगों को मिसगाइड करने का काम कर रहे हैं।